क्या सही में रबर सुअर की चर्बी से बनाया जाता है या फिर ये एक लल्लन टोप अफवाह है? आपने बचपन में शायद चप्पल से रबर यानी इरेजर तो बनाया ही होगा, या फिर पेंसिल के छिलके को दूध में डाल के गर्म करने का एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, पर रबर नहीं बनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको स्कूल में यूज होने वाले रबर बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाते हैं कि आखिर फैक्ट्री में रबर कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, नेचुरल रबर लेटेक्स से बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार के पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासिलियन नाम के पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर ट्री भी कहते हैं। इसकी खेती केवल रबर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है और ज्यादातर रबर की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। रबर के पेड़ से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरीके से कट लगाया जाता है, जिससे लेटेक्स लगातार बर्तन में गिरता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सभी बर्तनों का दूध एक बड़ी बाल्टी में जमा कर लिया जाता है। आपने यह तो देखा होगा कि दूध से पनीर को अलग करने के लिए उसमें नींबू को डालकर उसे उबाला जाता है। उसी तरह लेटेक्स में से रबर को अलग करने के लिए लेटेक्स से भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डाला जाता है और उसे 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 12 घंटे के बाद रबर और पानी अलग हो जाते हैं और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होती है नेचुरल रबर। दोस्तों, अभी नेचुरल रबर तो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये काफी सॉफ्ट है और अभी ये पेंसिल की मिस्टेक को नहीं मिटा सकती। इसलिए अब इन रबर सीट को हार्ड इरेजर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो इन सिंथेटिक रबर को इस मशीन से बार बार गुजारा जाता है ताकि ये रबर अच्छी तरह से पीस सके। अब इस रबर में पुराने इरेजर के टुकड़ों को भी डाला जाता है, जिससे पूरे रबर का कलर पुराने रबर जैसा गुलाबी हो जाए। अब इन रबर को हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 तरह के सल्फर पाउडर को डाला जाता है। और आपको तो ये पता ही है कि बच्चों को रंग बेरंगी चीजों से कितना लगाव होता है, इसलिए इरेजर में कलर को भी ऐड करा जाता है। रबर एकदम ठोस हो जाने के बाद इस रबर सीट को एक समान भाग में कट कर लिया जाता है और यहाँ पर इस रबर सीट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए इसे मेटल फ्रेम के अंदर डालकर हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। ज्यादा दबने की वजह से फ्रेम के अंदर से रबर निकलने लगता है, जिसे कुछ इस तरह वर्कर्स निकाल लेते हैं और इन रबर सीट को निकालकर पानी में रख देते हैं। उसके बाद इस सीट को लंबे लंबे स्टेप्स में कट कर लिया जाता है। अब इन रबर को बच्चों के लिए थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्लू कलर की रबर स्ट्रिप्स को भी पिंक रबर के साथ मिला दिया जाता है। दोनों कलर के रबर को यहां रखने के बाद उसे हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद इन रबर को बाहर निकाल लिया जाता है और वो रबर कुछ इस तरह से जुड़ जाती है। उसे निकालकर पानी में डाल देते हैं। तो अब इन लंबे स्ट्रिप्स को ये ऑटोमेटिक मशीन इरेजर की साइज में कट कर देती है और इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग कर दी जाती है और कुछ इस तरह से बन जाती है इरेजर।